राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आविर की वैसी भगत कट रहा है। अरे मेरा ऑफिस में यार धर्म ही बदल दिया बेमतलब की। तो अब यार अपने ऑफिस के जिस प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ ना, मुझे उसकी वजह से दूर जाना पड़ता है और वहाँ पर अभी सारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी मेरे साथ काम करते हैं। एक कहीं दूर दूर तक कोई फीमेल इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। 3-4 महीने से मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, तो सीनियर कह रहा है तू दाढ़ी बढ़ा, कुछ ही कर, वहाँ कौन ही देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सिस्टम चल रहा था। अब मेरा ना कभी याद नहीं है, मैंने कभी उससे ऑफिस की पार्टी वार्टी में ना ऐसी बात करी थी मैंने कि नवरात्र वगैरह होते हैं उसमें दाढ़ी वाड़ी नहीं काटते और नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। याद भी नहीं मेरे कब ऐसी बात हुई थी। तो उसकी और मेरी ना सही बनती है, वो मेरे काम आता है हमेशा और मैं उसके काम आता हूँ। तो उससे किसी ने पूछ पाछ ली होगी मेरी दाढ़ी वाड़ी के ऊपर, तो उसने बोल दिया उसको कि अरे इसका रिलीजन विजन का कुछ चक्कर है, जब बढ़िया लड़का है वैसे जब बोलेंगे तब काट लेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अरे वैसे नॉर्मली तो जापान की श्राइन्स में जब अपने विश वगैरह लिख के रखते हैं, वो कागज पे लिखते हैं और छोटी छोटी उस नेम प्लेट सी रहती है लकड़ी की, और ये तो पलटा सा रखा हुआ पूरा चमचा खाने बनाने वाला। मेरे घर पे भी ऐसा है, उसमें लिख रखा वही है, हैप्पी न्यू ईयर, सुख शांति बने रहे सबके जीवन में। इस पे लिखा हुआ अरकोरिया में बस दारू छोड़ना चाहता है, इस साल से दारू छोड़ देगा। अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं क्या बता रहा था, बताता हूँ। ये बहुत पुरानी श्राइन है मेरे घर के पास। इस शिंजी का नाम है। 6 बजे बंद हो जाती है, सुबह 5 बजे खुल जाती है। कभी ओसाका चक्कर लगे तो आ जाना। एंट्रेंस एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसका नियरेस्ट स्टेशन क्या पड़ेगा? नियरेस्ट स्टेशन है तेन्नोजी, नियरेस्ट स्टेशन है तेन्नोजी स्टेशन। एबिसुचो स्टेशन है, वो भी पास में ही है। यार ऑफिस में इस बार पता मेरी दाढ़ी को लेकर बहुत कैड़ा कलेश हो गया और मुझे पता भी नहीं पड़ी। अभी ऑफिस में ना नई भर्ती सी चल रही है। अरे लाइट कैसे लुक लुक कर रही है, इसको क्या हो गया? लाइट लुक लुक कर रही है यार। क्या तो इसका स्टेबलाइजर इसे निकालना पड़ेगा। 1 मिनट। फंस गई क्या? काला पड़ गया है और ट्यूबलाइट भी यहाँ से काली सी पड़ रही है। फटाफट एक खा लो फिर निकलता। अरे अभी अप्रैल चल रहा है ना, तो अप्रैल में क्या होता है जापान में ऑफिसों में सारे में न्यू भर्ती चलती है। नई भर्ती जितने भी नए रिक्रूट होते हैं ना, नए जो कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं सारे, वो सारे अप्रैल में ही ज्वाइन होते हैं। जापान में जो मास रिक्रूटमेंट होता है, इकट्ठे होते हैं यार हर कंपनी में 40-50 ऐसे हर साल का सेशन चलता है। क्योंकि मार्च में सारे जो यूनिवर्सिटी होती है सारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है सबकी, तो अप्रैल से सबकी नौकरी चालू हो जाती है, फिक्स है जापान में। तो अभी 3-4 महीने से मैंने दाढ़ी रख रखी है। तो एक मेरा सीनियर कहता कि यार तेरी दाढ़ी के पीछे ना एक जगह बात हो रही थी, तो मैंने कवर अप कर लिया, तो टेंशन मत ले। मैंने बोल दिया कि तेरा ना रिलीजन का कुछ चक्कर है, तो तू अभी दाढ़ी काट नहीं सकता इन दिनों ना, बाद में काट लेगा। मैंने कहा अरे सर जी यार क्या मौज कर दी, बढ़िया टॉक की बात, थैंक यू वेरी मच। अब भाई बुढ़ स्वाद आ गए। अरे मौसम तो बढ़िया सा है, पर काली घटा हो रही है, बादल छा रहे फुल। वेदर मैंने देख लिया था पहले ही, बारिश नहीं होगी। ये हो रहे पूरे काले बादल। आग लगी है फुल गाड़ी। पूरे जापान में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जापानीज कंपनी जितनी भी मेन होती है, उनमें सब में भर्ती अप्रैल में ही होती है। तो उसकी ना एक सेरेमनी होती है, न्यू सेशी की बोलते हैं उसको जापानीज में, मतलब एंट्रेंस सेरेमनी टाइप। तो सब जगह यही होता है। और ऐसे पूरे काले सूट में, सफेद शर्ट, काला सूट,
काली टाई या नीली टाई, सारे ऐसे लग रहे होते जैसे मैट्रिक्स के अंदर घुसे हुए हैं। सब सेम ही कपड़े पहनते हैं ऑलमोस्ट। लड़कियों के स्कर्ट और सूट भी सबके सेम से रहते हैं, लॉन्डो के भी सबके सेम से रहते हैं, ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल भी सबका सेम से ही रहता है। तो उसमें बेसिकली वैसे तो वो होता है कि इंट्रोडक्शन होता है सबका कि भाई कंपनी में सारे लोग नए नए भर्ती हुए हैं, जो पुराने जिससे कोई मैनेजर है या फिर कोई वो है, वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह सबको दे देते हैं स्टेज पे चढ़ चढ़ के। तो सब अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मैंने भी दे दिया अपना इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ना कंपनी में जो कंपनी की फिलॉसफी होती है, रूल्स वगैरह अच्छी तरह से सबको इकट्ठे समझाते हैं। और उसके बाद फिर खाना पीना सा होता है सबका। तो वो समझा रहे भाई रूल वूल कंपनी का कैसे होता है और कैसे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है, लड़कियों को कितना मेकअप करना है, पूरी प्रेजेंटेशन सी होती है, सबको सिखाया जाता है बकायदा। वैसे तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है पर एक ओरिएंटेशन सी हो जाती है पहले पहले दिन। तो उसमें वो सिखा रहे कि सारे लड़कों को ना इस तरह से, वही हमारा ब्रांच मैनेजर है ना उनको ट्रेनिंग सी दे रहा था। और दाढ़ी वाड़ी छील के एकदम ऐसे जेंटलमैन रहना, चक चिकना, और बाल वाले एकदम ऐसे सेट रखने हैं, सूट इस तरीके से पहनना, ये सब। तो जब दाढ़ी की बात हुई ना तो मैं वहां खड़ा हुआ एकदम सीधा ऐसे दाढ़ी वाड़ी छिली है, सूट वूट पहन के। तो वो कह रहा कि ये हमारे इंडिया से एम्प्लॉय है, इन्होंने भी दाढ़ी वाड़ी रख रखी है, पर इनका ना रिलीजन फैक्टर, उसके बाद ही काट लेंगे। मैं खड़ा बड़ा देख रहा, मेरा सीनियर देख के कह रहा कोई दिक्कत नहीं, संभाल लिया। अभी इनके रमजान चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही काट लेंगे, नॉर्मली क्लीन से भी रहते हैं। रमजान सुन के एकदम सुन तो मेरा सीनियर कह रहा कोई नहीं, मैंने संभाल लिया। मैं ऐसे धीरे धीरे चलक के भाई अपने सीनियर के पास गया, मैं उसे बोल रहा हूँ कि अरे क्या बोल दिया आपने? कह रहा तूने बताया तो थी कि ऐसे इंडिया में कोई रिलीजन का फैक्टर होता है, उसमें दाढ़ी वाड़ी नहीं काटते। मैंने वही बोल दी। तो मैंने कि अरे वो रमजान मुस्लिमों में होता है, मैं हिंदू हूँ, हमारे नवरात्रे होते हैं, मैंने वो बताई थी। कह रहा अरे यार मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग। कह रहा तो इसमें कोई गड़बड़ है? मैंने कहा हाँ मेरा रिलीजन अलग है, वो रिलीजन अलग है। कह रहा चल मैं बोलता हूँ, थोड़ी देर में रुक जा। अब यार वहां लंच चल रहा है, अब मैं लंच में खाना वाना खा रहा हूँ, तो एक मेरे से पूछ रहा है कि अरे दुबई में तो फ्राइडे को छुट्टी होती है ना? तो माने कि मैं इंडिया से हूँ भाई, मुझे दुबई का कोई आइडिया नहीं है। अब सारे जैपनीज ही थे तो जैपनीज में बातें हो रही थी। तो वो फिर एक और कह रहा कि अरे रमजान में तो खाना नहीं खाते, तुम तो खाना खा रहे हो। अरे मुझे मुसलमान समझने लग रहे हैं यार, यहाँ पर सारे के सारे इस्लाम के बारे में पूछ रहे हैं। मैं क्या ही बता दूं, अभी लंच के बाद जाके सारा मामला सेट सा करता हूँ। मैंने कि अरे वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। रमजान होता है मुसलमानों में, हिंदुओं में नवरात्रे होते हैं, मैंने वो बताई थी। अब जो मेरे आसपास के थे मैंने उन्हें तो बता दिया, और फिर जो मेरा जो सीनियर था मैंने उनसे बोला कि अरे बता दिया आपने? कह रहा हाँ मैंने बता दिया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या था, हमारे लंच में डिवाइड हो रखी थी दो टीम की। एक टीम अभी हनामी चल रहा है, चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल रहता है ना, वो फूल पत्ती से रहती है चेरी ब्लॉसम वाली, वो देखते हैं, उसके नीचे पार्टी वार्टी करते, बैठ के चटाई बिछाओ, खाओ पियो मौज लो। तो आधे जने वहां जा रहे थे बाहर और आधे जने अंदर करने वाले थे लंच। तो जो अंदर करा जिन्होंने लंच, उनको तो सबको बताया मैंने। तो फिर से पूछ रहे हैं जी इस सवाल में क्या ही बता दूं यार, जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं। मैं बाहर वैसे चक्कर मारने गया था पास वाले पार्क में, पर वहां मुझे कोई मिला नहीं। अरे पार्क में तो भैया फुल चेरी ब्लॉसम की पिकनिक बाज रही है, हनामी। ये हनामी रहती है, अप्रैल में होता है। अब हमारी बारी थी अगले दिन जाने की, पर इसका खाना पीना सारा कंपनी को ही करना था। अब वो था ना सबकी नई भर्ती हुई है, कंपनी की तरफ से पार्टी वार्टी है। तो मेरे को मेल लिख रही है एचआर कि अरे पवन तुम तो हलाल खाना खाओगे ना, तो तुम्हारे लिए क्या तैयारी करनी है वो हमें बता दो, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैंने कि यार ये क्या बार बार हो रहा है। फिर मैंने वही सोचा, मैंने किया इसको बोलूंगा, किस किस को बोलूंगा यार। वो एक स्टेज पे जब बात निकल गई, अब वहां पे काफी सारे लोग थे, अब मैं किस किस को बोलूंगा पकड़ पकड़ के। तो उसके बाद फिर वो हलावी वाली पार्टी में बैठे खा पी रहे थे, तो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या सिस्टम होता है फिर इसमें। कह रहा अरे औरतें भी भगवान होती है? मैंने कहा हाँ यार भगवान हर किसी के अंदर होता है, और ये बहुत ज्यादा डीप टॉपिक हो जाएगा, मैं कैसे समझाऊं इसको। अब उन्हें वही यार नॉलेज तो है नहीं, तो वो कह रहे कि यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इंडिया में कितने रिलीजन है? मैंने कहा अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन है, सब आराम से मिलजुल के रहते हैं, सबका त्योहार मनाया जाता है इंडिया में, तो इसलिए हमारे वहां छुट्टियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो कह रहे अरे ये तो कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा हाँ जिसको नॉलेज नहीं होती उसके लिए कंफ्यूजिंग है, और जिसको नॉलेज होती है उसके लिए एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ऑफिस की बातें कर लो, ये सारा कभी तसल्ली से समझाऊंगा बैठा के। मेल करी मैंने उसको, प्रॉपर फोन करके बात करी। मैंने कहा एक बार आप सब ऑफिशियल में लिख दो, नहीं तो बार बार मेरे से हर कोई यही चीजें पूछे जा रहा है, मैं किस किस को क्या बताऊं। तो उसने कहा अरे यार ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसने फिर सबको बता दिया मेल बुल करके, ऐसे अब सारा मामला ठीक है। अब तो नवरात्रे खत्म से हो गए, अब सेब बना के जाना पड़ेगा, काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।